नमस्कार, मैं प्राचिका कक्षा 10वीं की छात्रा आज आपके समक्ष एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसे शख्स की बात करने जा रही हूँ जिन्होंने गुलामों को इंसान बनाया है। एक बच्चा जिसका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ। उसके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। वह भारतीय सेना में काम करते थे। अच्छा काम करने के कारण काफ़ी ऊपर तक पहुँचे। माता का नाम भीमाबाई था। वे शुरू से ही अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई और कड़ी मेहनत को उत्साहित करते थे, जिसकी वजह से उस बच्चे को पढ़ाई लिखाई का शौक बचपन से ही था। लेकिन एक महार जात से ताल्लुक़ रखते थे, जिसे उस समय लोग अछूत भी कहते थे। यहाँ तक कि समाज की इस नीची सोच की वजह से उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। लेकिन सौभाग्य से सरकार ने सेना में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक विशेष स्कूल चलाई और इसी की वजह से बच्चे की शुरुआती पढ़ाई मुमकिन हो सकी। बच्चे और उसके सभी नीची जात वाले साथी को कक्षा से बाहर बैठाया जाता था और अध्यापक भी उन पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते थे। सारी हदें तो तब पार हुई जब उन्हें पानी पीने के लिए नल तक छूने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल का चपरासी आकर दूर से उनके हाथों पर पानी डालता और तब जाकर उन्हें पीने के लिए पानी मिलता था, और चपरासी के न होने पर उन्हें प्यासा ही जाना पड़ता था। आप खुद ही सोच सकते हैं, ऐसे समाज में कौन बच्चा पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल जाना पसंद करेगा। फिर 1897 में रामजी सकपाल के रिटायर होने के बाद वह और उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा गांव में आ गया। सतारा आने के केवल 2 साल बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी बुआ मीराबाई ने कठिन परिस्थितियों में उनकी देखभाल की। रामजी सकपाल और मीमाबाई के 14 संतानों में केवल 3 बेटे और 3 बेटी ही जीवित बच पाए। देखते ही देखते बच्चा बड़ा हो गया। बड़े होने के बाद बच्चे ने समाज को अनदेखा करते हुए पढ़ाई में सफल हो रहा था। 1897 में बच्चे ने मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में एडमिशन लिया और इस स्कूल में छोटी जात के सबसे पहला छात्र बन गया, और 1907 में बच्चे ने हाई स्कूल पास कर ली, जिस सफलता से उनके साथ के लोगों में एक खुशी की लहर बन गई, क्योंकि उस समय हाई स्कूल पास करना बहुत बड़ी बात थी और अछूत की तो एक आश्चर्यजनक। इस सफलता के लिए अर्जुन के नुस्खा ने उन्हें अपनी लिखी हुई किताब गौतम बुद्ध की जीवनी पुरस्कार के तौर पर दी। बच्चे के पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर 1912 में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में अपनी डिग्री प्राप्त की। फिर 1913 में स्कॉलरशिप प्राप्त करते पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका चले गए और फिर वहाँ से कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 1915 में एमए की डिग्री ले ली। फिर अगले ही साल 1916 में उनके एक रिसर्च के लिए पीएचडी सम्मानित किया गया। इस रिसर्च को उन्होंने एक किताब एवोल्यूशन ऑफ प्रोवेंशल फ्रांस इन ब्रिटिश इंडिया के रूप में प्रकाशित किया। अपनी डॉक्टरी की डिग्री लेकर सन 1916 में वह लंदन चले गए, जहां उन्होंने लंदन इकोनॉमिक्स स्कूल से कानून की पढ़ाई की और अभिष्ट में डॉक्टरेट में अपना नाम लिखवाया। लेकिन अगले ही साल स्कॉलरशिप ख़त्म होने के कारण मजबूरन उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। भारत आने के बाद उन्होंने क्लर्क और अकाउंटेंट जैसी कई सारी नौकरी की। 1920 में अपने बचाए पैसे और दोस्त की मदद से फिर से इंग्लैंड चले गए, जहां 1923 में उन्होंने अपना रुपए की समस्या को पूरा किया और फिर उन्हें लंदन यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी गई, और उसके बाद से उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में छोड़ दिया। वे भारत के स्वतंत्रता में कई सारे अभियानों में शामिल हुए। दलितों की सामाजिक आज़ादी और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी, जो पूरे समाज राष्ट्र में बहुत ही प्रभावशाली साबित हुई।
1926 में वे मुंबई विधानसभा में प्रसिद्ध सदस्य बन गए। 13 अक्टूबर 1935 को उन्होंने सरकारी लॉ ऑफ द कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया। इस पोस्ट पर उन्हें 2 साल तक काम किया। 1936 में उन्होंने स्वतंत्रता लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा से लड़ी। 1927 में उन्हें